आप सभी प्रिय भक्तों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाइयां एडवांस में। प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अब भी अपनी कल की कथा में बताया कि धनतेरस आने से पहले घर खरीद कर ले आना। ये 5 पवित्र चीजें स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आएंगी। आपके घर इतनी धन दौलत रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी पवित्र वस्तुएं हैं जो धनतेरस से पहले घर में जरूर ही खरीद कर ले आना है। साथ ही जानेंगे कि वह कौन से रामबाण उपाय करें जिससे घर में धन दौलत रुपया पैसा आए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसीलिए भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। यह मौका बार बार नहीं आता, साल में एक ही बार आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए यह पवित्र चीजें धनतेरस के अवसर पर जरूर ही खरीद कर ले आना। भक्तों, अगर आप धनतेरस से पहले इन पवित्र और शुभ चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं तो समझ लीजिए, आपको इस साधारण वस्तु नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे ही यह शुभ वस्तुएं आपके घर की देहरी पर प्रवेश करती हैं, उसी क्षण से मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर बरसने लगती है। घर में धन, वैभव, समृद्धि और सुख शांति की ऐसी वर्षा होती है कि कभी भी धन की कमी नहीं आती। हर रुका हुआ कार्य बनने लगता है, हर मनोकामना साकार होने लगती है और भाग्य स्वयं दरवाजा खटखटाने आता है। इसलिए इस धनतेरस पर देरी ना करें। इन पवित्र वस्तुओं को घर में अवश्य लाएं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपार धन समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही भक्तों, जानेंगे धनतेरस के शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम और पूजा विधि के बारे में। इसीलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। और जो कोई प्रिय भक्त पहली बार हमारे प्रेमानंद भक्ति न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेमानंद भक्ति न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही वस्त्र व खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गरीबी क्यों ना मिटेगी जब 13 गुना धन में वृद्धि होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि घर में कंगाली आ जाए। तो धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है, खासकर मैं आज वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप यह सभी 13 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपके समर्थ में हो वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी नहीं खरीद पाते, उन्हें भी इस दिन कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। तो हम आपको सभी वस्तुएं बारी बारी से बताएंगे जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर ले आना है। तो दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू को धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान अवश्य करें। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर रखें जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जा सके। चलिए अब जान लेते हैं दूसरी वस्तु, साबुत धनिया।
धनतेरस के दिन आपको साबुत धनिया जरूर लाना चाहिए। भक्तों, मात्र साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर धनतेरस या दिवाली के दिनों में पूजा करके उसके बाद अपने ही घर के किसी गमले या क्यारी में इसे बो देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो भी धन है उसमें बरकत होने लगती है। आप पूजा के दौरान जो भी धन की पूजा करते हैं वह 13 गुना तक बढ़ सकता है। अगर आपके घर में आए दिन अनावश्यक खर्चे होते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे रोक लगने लगती है। तीसरी वस्तु, नमक। धनतेरस के दिन आपको नमक जरूर खरीद कर लाना चाहिए। अगर आप डली वाला नमक लाते हैं तो और भी शुभ होता है, लेकिन आजकल डली वाला नमक हर जगह मिलना संभव नहीं होता, इसलिए जो भी नमक आसानी से मिले वही लेकर आ जाएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन और भाई दूज तक उस नमक का उपयोग करें और इन 5 दिनों तक आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है। चौथी वस्तु, गोमती चक्र। कहा जाता है कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। और अगर घर के किसी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से उसकी पूजा करवाएं और बाद में उन गोमती चक्रों को अपने मंदिर में या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से जो भी संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। मार्केट में पूजा की दुकानों पर गोमती चक्र बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पांचवी वस्तु, कौड़ियां। सफेद या पीले रंग की कौड़ियां धनतेरस के दिन लानी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कौड़ियां महालक्ष्मी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इन कौड़ियों की पूजा करें। रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां रख दें। हर साल इन्हीं पुरानी कौड़ियों की फिर से पूजा की जा सकती है। हर बार नई कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नई कौड़ियां ही खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु, श्री यंत्र। धनतेरस के दिन श्री यंत्र भी खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। श्री यंत्र खरीदते समय ध्यान रखें कि उस पर सभी चिन्ह और रेखाएं स्पष्ट रूप से अंकित हों। जिस घर में श्री यंत्र होता है और जहां नियमित रूप से उसकी पूजा होती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। सातवीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में इस रुद्राक्ष का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर में कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। अगर आप इस रुद्राक्ष से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही शुभ होता है। किसी प्रकार की अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती, क्योंकि दीपावली का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी समर्थ के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात महालक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना हो और आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह है मिट्टी के दीपक। आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समझ और जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव है, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक तेल सहित, रुई बाती सहित दान करें। यह बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। अगली पवित्र वस्तु है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां घर पर लाना अधिक शुभ माना गया है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्तियां जैसे चांदी, सोना या पीतल की भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही धातु की मूर्तियां हैं तो हर साल नई मूर्तियां लाना आवश्यक नहीं होता। आप उन्हीं मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो उनका हर साल विसर्जन करना चाहिए और धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। इससे महालक्ष्मी और गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की जो मूर्तियां खरीदें वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्तियों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठे हुए मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में जो मूर्तियां लाई जाती हैं वह उग्र स्वभाव और चंचल मानी जाती हैं।
अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का ठहराव आपके घर में नहीं रहता, वह लगातार आता जाता रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप खरीदते हैं वे कहीं से भी खंडित यानी टूटी फूटी ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनकी मूर्ति में उनका वाहन मूषक चूहा भी बना हुआ हो। साथ ही भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक अवश्य होना चाहिए। महालक्ष्मी जी की जो मूर्ति आप लाएं वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरते हुए अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन लक्ष्मी जी की वह मूर्ति या तस्वीर घर में लाते हैं जिसमें वह उल्लू पर विराजमान होती है, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान महालक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्तियां भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो 10वीं वस्तु है वह है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां धन के देवता कुबेर का वास होता है और साथ ही महालक्ष्मी जी भी उस घर में निवास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। यह दिशा परिवार में समृद्धि और खुशहाली को लेकर आती है। साथ ही अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाता है और व्यापार में अथवा आपके कारोबार में खूब बरकत होती है। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी मेहनत करते हैं। ऐसे में मेहनत का फल नहीं मिलता और तिजोरी खाली ही रह जाती है। तो उस तिजोरी को पूरे साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णाय धन धन्याधिदीप्तय धनम देहदाप स्वाहा का जप करें। इसके साथ ही कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना भी शुभ होता है, उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक सामर्थ्य कम है और आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के नहीं खरीद सकते तो आप मिट्टी के बर्तन या एक साधारण चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर ला सकते हैं। उसे भी पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है। सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो वे सबसे अधिक शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर ला सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वे केवल पूजा से संबंधित सामग्री जैसे दीपक, बाती, तेल आदि भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको धन के देवता कुबेर और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी जितनी समर्थ हो वह अपनी क्षमता अनुसार इस दिन कुछ न कुछ शुभ अवश्य खरीदें। लेकिन ध्यान रखें, लोहे के बर्तन या लोहे से बनी चीजें इस दिन भूल से भी न खरीदें। लोहे के बर्तन खरीदने से शनि दोष लगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां जीवन में बढ़ जाती हैं और राहु केतु जैसे ग्रह भी बलवान हो जाते हैं जो कि मानसिक और पारिवारिक कष्टों का कारण बन सकते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तक। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं जैसे कि मिट्टी के दिए, अगरबत्ती, कपूर या अन्य पूजन सामग्री, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ खरीदना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा इत्यादि, तो वह भी आप आज के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें जैसे कि व्रत कथाएं, पूरे सप्ताह के त्योहारों की जानकारी देने वाली किताबें, आरती, संग्रह या फिर यदि आप पढ़ते हैं तो पुराण भी, इन सबको भी आज के दिन घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। जब आप पुराण या धार्मिक ग्रंथ घर लाएं तो उन्हें केवल सजाकर ना रखें बल्कि जब भी समय मिले स्वयं पढ़ें और हो सके तो दूसरों को भी पढ़कर सुनाएं। ऐसा करने से आपके घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है जो पूरे परिवार को आध्यात्मिक शांति और धन वैभव दोनों प्रदान करता है। यदि आप इनमें से कोई भी एक वस्तु या जितनी भी समर्थ हो खरीद कर लाते हैं तो ऐसा माना गया है कि पूरे वर्ष आपके घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। कभी भी कर्ज लेने की स्थिति नहीं आती और जितना आप कमाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होना निश्चित हो जाता है। धनतेरस का यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रिय भक्तों, धनतेरस को केवल दीपावली का पहला दिन नहीं बल्कि खरीदारी का अत्यंत शुभ पर्व भी माना गया है।
शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं, साथ ही घर में संपत्ति, वैभव और समृद्धि का स्थायी प्रवाह बनाए रखती है। इसलिए कुछ विशेष वस्तुएं इस दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। इनमें सबसे पहले सोना और चांदी का विशेष स्थान है, चाहे वह गहने हो, सिक्के हों या छोटे छोटे बर्तन। इन्हें घर में स्थापित करने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा नई तिजोरियां, धन रखने के पात्र, सिक्के, कागजी मुद्रा, पैसों की थैलियां, नई झाड़ू और नए वस्त्र भी शुभ माने गए हैं। अगर संभव हो तो घर में लक्ष्मी कुबेर की मूर्ति या चित्र बाजार से पहले ही खरीदकर पूजा स्थली पर स्थापित कर दें। इसके अलावा दीपक, मिट्टी या तांबे के बर्तन, चांदी के छोटे पात्र और कमल पुष्प भी माता की विशेष कृपा लाते हैं। इन वस्तुओं को पूरे श्रद्धा और मन से खरीदें और जब घर में इन्हें स्थापित करें तो मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें, जैसे ओम श्री महालक्ष्मीय नमः या ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य धिपतय धन में देहिदापय स्वाहा। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनतेरस के दिन इन वस्तुओं की खरीदी और स्थापना मात्र से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आने वाले वर्ष भर धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भक्तों, यदि यह उपाय आप शुद्ध मन, सच्ची भावना और दीपों के प्रकाश में करेंगे तो न केवल आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, बल्कि आपके जीवन में ऐसी स्थायी समृद्धि आएगी कि कभी भी कमी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। भक्तों, माता लक्ष्मी अत्यंत करुणा और सादगी की देवी है। वह इतनी सरल है कि एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा या फूल अर्पित करने मात्र से भी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि धनतेरस के दिन कुछ गलतियां या वर्जित कार्य हो जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती और धन, वैभव तथा सुख का प्रवाह रुक जाता है। इसलिए इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले घर में गंदगी या अव्यवस्था न रखें, क्योंकि स्वच्छता के बिना माता का वास नहीं होता। दूसरी बात, मांसाहारी भोजन, लहसुन, प्याज, निषिद्ध वस्तुएं या अधपके भोजन का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह सीधे लक्ष्मी की कृपा को बाधित करता है। तीसरी बात, झूठ बोलना, किसी से वाद विवाद करना या क्रोध करना इस दिन विशेष रूप से वर्जित है, क्योंकि माता लक्ष्मी शांति और सद्गुणों को प्रिय मानती है। चौथी बात, व्रत तोड़ना, पूजा का समय चूकना या पूजा सामग्री में अशुद्धता रखना भी लक्ष्मी जी को असंतुष्ट कर देता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन टूटे बर्तन, पुराने सिक्के या गंदे बर्तनों का प्रयोग करना भी शुभ नहीं माना जाता। यदि इन बातों का पालन नहीं किया गया तो घर में कुबेर देव भी प्रसन्न नहीं होते और धन का प्रवाह रुक सकता है। इसलिए भक्तों, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर को स्वच्छ, मन को शुद्ध और कर्मों को निष्कलंक रखें। केवल तभी माता लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करेंगी और घर परिवार में अनंत सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होगा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल प्रेमानंद भक्ति न्यूज को सब्सक्राइब करें। और प्रिय भक्तों, आप भी चाहते हैं कि आपके घर के भंडार हमेशा खुशियों से और अन्न धन से भरे रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी जरूर लिखें। माता रानी आपसे प्रसन्न होगी और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएगी, आपकी झोली खुशियों से भर देगी, आपको किसी भी चीज की कीलत कभी भी नहीं आएगी। प्रिय भक्तों, आपके घर के द्वार हमेशा के लिए खुल जाएंगे और आपके घर में अन्न धन पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। और प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो प्रिय भक्तों, मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।